सभी को मेरा नमस्ते। विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद सबको बना रहे। आज हम सीबीएसई परीक्षा हेतु निर्धारित कक्षा 12वीं की परीक्षा हेतु उपयोगी हिंदी ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक अंतराल का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है सूरदास की झोपड़ी। इसे आवाज दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। लेखक का परिचय। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इनका जन्म 1880 में बनारस लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1936 में। उन्होंने मैट्रिक तक की जो पढ़ाई की क्वींस कॉलेज से की, तत्पश्चात बीए किया। उनकी मुख्य रचनाएं हैं गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, मानसरोवर, ये कहानियां हैं जो 8 भागों में हैं, वरदान, सेवा सदन। आप विशेष जानकारी पुस्तक या नेट के सहारे से और भी ले सकते हैं। उनका कार्यक्षेत्र। प्राइमरी स्कूल में वे अध्यापक रहे। स्वतंत्रता कुछ वर्षों के पश्चात स्वतंत्र लेखक बनकर के उर्दू और हिंदी में उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। शुरू में उर्दू से प्रारंभ किया। हंस नाम की एक पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया। उनकी जो लेखन विशेषता है, उनकी जो भाषा है, बड़ी सजीव है। जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि घटना आपके सामने में घट रही हो। मुहावरेदार, मुहावरों का बड़ा सुंदर तरीके से प्रयोग करते हैं। पात्रों के आधार से भाषा, इसकी खूब विशेषता है। पात्र परिचय। इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं, स्वयं सूरदास जो आंखों से अंधे थे, बजरंगी, नायक राम, जगधर। जगधर इसमें एक विशेष पात्र है जो बातों को इधर से उधर करता रहता है। मिठुआ सूरदास का पाला हुआ पुत्र था, पोष्य पुत्र जिसे कहते हैं। भैरव और सुभागी, ये दोनों पति पत्नी हैं। ये मुख्य कारक होते हैं इस पाठ में। घिसु, मिठुआ के साथ खेलने वाला एक व्यक्ति, जिसकी वजह से सूरदास का जीवन परिवर्तन होता है। अब हम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास की झोपड़ी। लेखक ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है रंगभूमि। ये उसी का एक अंश है। एक दृष्टिहीन, बेबस, लाचार जीवन के लिए अभिशप्त है, वो है सूरदास। सूरदास का चरित्र में ये विशेषता आपको नजर नहीं आएगी। सूरदास यद्यपि अपनी परिस्थितियों से जितने दुखी और आहत हैं, परेशान हैं, भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान और ईर्ष्या से ज्यादा परेशान है। भैरव की पत्नी का नाम था सुभागी। भैरव उसे मारता था। एक बार भैरव के मार के दंड से सूरदास की झोपड़ी में जाकर के छिप जाती है। सुभागी को मारने के लिए भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वो उसे मार नहीं पाता है। इस घटना को लेकर के सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरव, कहीं ना कहीं उनके मन में चारित्रिक प्रश्न उठता है कि सुभागी के लिए इसका इतना लगाव क्यों है। इस घटना से इतनी आत्मग्लानि, आत्मग्लानि का मतलब अपने आप दुखी होना, क्योंकि उसके मन में ये भाव थे नहीं। सूरदास साफ और स्पष्ट व्यक्ति था। तो जब उसको ऐसे चारित्रिक लांछना हुई तो वो फूट फूट करके रोया। भैरव के उकसाने और भड़काने से जगधर की प्रमुख भूमिका रही। जगधर जो है, उसका काम यही था कि बातों को इधर से उधर करना, उधर से इधर करना और भड़काते रहना।
उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास जो है एकदम शांतिपूर्वक चैन पूर्वक जीता है और खाता पीता है। यद्यपि ये इतना परिश्रम करता है पर इसके मन में न शांति है न इसके पास समृद्धि है। साथ ही जो भैरव की बहुरिया है सुभागी, उस पर इसकी नजर भी थी, जगधर की बुरी नजर थी। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्लों में हुई। भैरव ने अपमान और बदनामी का बदला लेना चाहा। जब ये बात फैल गई तो भैरव को उसकी पत्नी के कारण जो अपमान और बदनामी सहना पड़ रहा था, तो उसका बदला लेने के लिए सोचा और उस मन में गांठ बांध ली, सोच ली, पक्का कर लिया किसी भी तरीके से सूर्य का मतलब सूरदास को रुलाएगा भी, तड़पाएगा भी। तो सबसे पहले वो क्या करता है, सूरदास ने जैसे तैसे करके इकट्ठा करके थोड़े थोड़े इकट्ठा करके एक रुपए की थैली बना रखी थी और उन रुपयों से उसकी बहुत सारी मानसिक तमन्नाएं थी, उसको उठा करके ले गया और उसकी झोपड़ी पर आग लगा दिया। इन सब का कारण था प्रतिशोध, बदला। लेकिन मिठुआ ने, जो उसका पोष्य पुत्र था, उसने उसका जीवन परिवर्तित कर दिया और वो प्रश्न पूछता है, अगर कोई हमारी झोपड़ी को 100 लाख बार जला दे, आग लगा दे, तो हम क्या करेंगे? वो अपने पिता सूरदास से पूछता है। ये पाठ की सबसे बड़ी खूबसूरत विषय है। तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, अपने मकान को बनाएंगे। ये उसका आत्मविश्वास कहता है। आप इस चित्र पे देख रहे हैं कि ये सूरदास की झोपड़ी है जिस पर आग लगा दी गई और आग लगाई थी भैरव ने, ईर्ष्या की वजह से। गांव के सभी लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई व्यक्ति सहायता कर रहा है। तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई सूरदास की झोपड़ी कहानी को हम विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। रात के 2 बजे होंगे। अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में ज्वाला उठी। रात के 2 बजे अचानक लोगों ने देखा कि ज्वाला का मतलब है तेज अग्नि भभक उठी थी, अग्नि लगाने से। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। इस पाठ का सबसे बड़ी खूबी बात है, हर व्यक्ति जब जागता है तो उसके अवचेतन मन में उसकी सारी बातें जागती रहती है। अगर आप इस विषय में और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो YouTube में जाकर के मेरा अवचेतन मन के विषय में जो मैंने योग दर्शन पर आधारित व्याख्या की है, आप उसमें जाकर के गहराई से सुन सकते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है और हमारे मन के माध्यम से, हमारे अवचेतन मन के माध्यम से हम अपनी कितनी ताकत जगा सकते हैं। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि मैं आप सभी छात्रों को और हर पढ़ने वाले व्यक्तियों को मेरे अगला वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। तुरंत ही गांव के सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। आप यहां पर मुंशी प्रेमचंद की साधारण और खूबसूरत भाषा को देखें। ज्वालाएं जो अग्नि से निकलती है, बड़ी ज्वालाएं, वो लपक लपक करके, मतलब उसमें बहुत तेजी तेजी से बढ़ रही थी। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश सा हो जाता है। यहां पर लेखक जो है बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। उस ज्वाला में यद्यपि ईर्ष्या थी, लेकिन लेखक को वहां पर नजर आता है जैसे मंदिर के ऊपर रखा हुआ सुंदर सोने का कलश, ऐसी ही अग्नि की शिखा नजर आती है। कितने सुंदर तरीके से वो वर्णन करते हैं, यहां पर उपमा दे रहे हैं। कभी वे वायु के झोंकों से कंपित होने लगी। कभी हवा जब चलती है तो
ज्वालाएं दाएं बाएं घूमती कांपती सी नजर आती है, मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। ऐसा लग रहा था जैसे रात्रि में जब आसमान में चांद उगा रहता है और उस चांद का जो प्रतिबिंब है, परछाई पानी के अंदर पड़ता हो तो चमकता हुआ चांद नजर आता है। थोड़ी सी जगह पर, झोपड़ी पर जब आग लगी हुई थी तो दूर से लेखक को ऐसा नजर आता है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़ी की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बूझती। बड़ी, यहां पर लिखते हैं ईर्ष्या की आग। जब मन में आदमी एक दूसरे के लिए ईर्ष्या कर ले तो वो आग को बुझाना बड़ा कठिन होता है। उसके पीछे न जाने कितने परिवार नष्ट हो जाते हैं, कितने लोग भी नष्ट हो जाते हैं और अपना परिवार भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए लेखक ने कहा ईर्ष्या की आग की तरह भांति। कोई पानी ला रहा था, कोई यह शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुप खड़े नैराश्य दृष्टि से। नैराश्य का मतलब होता है निराशापूर्ण। अग्निदाह को, अग्निदाह का मतलब जिस अग्नि से जलाया गया था उसे अग्निदाह कहेंगे। उस अग्नि को मानो किसी मित्र की चिताग्नि, उनको ऐसा लग रहा था कि ये वास्तव में झोपड़ी को नहीं जलाया गया था। जिस सूरदास को एक मित्रवत दृष्टि से देखते थे, पारिवारिक दृष्टि से देखते थे, गांव में मिलजुल कर रहते थे, ऐसा लग रहा था किसी की मित्र की मृत्यु हो गई हो और वह चिता की अग्नि हो, क्योंकि संपूर्ण सब कुछ खाक हो गया था सूरदास का। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया रात को, चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। अब उसमें किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, वो मैं क्या करूं क्या ना करूं। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी आग सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। एक प्रश्नवाचक है, बजरंगी प्रश्न पूछ रहा था, उससे जान लेना चाहता था। सूरदास, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, झोपड़ा बंद था। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया, दीवारें जल रही हैं। अब तो झोपड़ी जल चुकी है, जो दीवार मिट्टी की दीवार थी वो जल रही है। सूरदास, किसी तरह से नहीं जा सकता? अब सूरदास प्रश्न कर रहा है कि मैं अंदर किसी तरीके से जा सकता हूं? बजरंगी से पूछ रहा है। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहां तक लपटें आ रही हैं, इतने दूर तक की जो लपटें आ रही हैं। तो जगधर कहता है, सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? उसी समय में वहां पर एक उपस्थित नायक राम का एक व्यक्ति कहता है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसा ठंडा होता। इस प्रसंग पे आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत ही ऊंची बात कहा गया। उस साफ और स्पष्ट शब्दों में उनको कह दिया जगधर को कि दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा। वहां पर कोई ना कोई दुश्मन था और वो था जगधर, जो आग लगाता था दिमागी तौर से। तब जगधर कहता है, पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तुम मुझ पर नाहक सुभाव करते हो, शंका करते हो। सुभाव मतलब शंका, नाहक माने बेकार में। तो इस प्रकार से जगधर ने नायक राम को, क्योंकि अभी जगधर को भी पता नहीं था, यद्यपि उसका काम यह था कि वो बातों को इधर से उधर करना, लेकिन अभी उसे स्पष्ट तौर से नहीं पता था। नायक राम, मैं जानता हूं जिसने आग लगाई है, बिगाड़ ना दूं तो कहना। उसने उसने सूरदास जी का साथ दिया। ठाकुरुद्दीन, वहां पर एक और व्यक्ति खड़ा था। तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इस तरह जब मेरे घर में चोरी हुई तो सब स्वाहा हो गया। ठाकुरुद्दीन भी अपनी बात कहता है। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। जिसके दिमाग में, सोच में अगर किसी के प्रति बुराई की भावना हो तो जगधर भी ये कहता है कि उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती।
कहीं ना कहीं सूरदास के मन में पीड़ा है। बजरंगी, हाँ फूस जल गया, अब धरन जल रही। धरन का मतलब धरती, धरती जल रही है सूरदास, दीवारें, धरती। अब तो अंदर जा सकता हूं। कहीं ना कहीं सूरदास के मन में अब भी एक प्रश्न है। नायक राम, अंदर तो जो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था सो हो गया, पछताने से क्या होता है। सूरदास, हाँ सो रहूंगा, जल्दी क्या है। उसके मन में पीड़ा है, लेकिन कह रहा है जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग नहीं लगी। अब तो दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हो गई। इस दुर्घटना पर जो वहां लोग थे सब चले गए, क्योंकि अग्नि थोड़ी शांत हो गई थी, सन्नाटा छा गया। किंतु सूरदास अभी वहां बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था। यहां पर समझने वाली बात है, झोपड़ा जल गया उसे कोई दुख नहीं था। बर्तन आदि जल जाने का भी दुख नहीं था। दुख था तो उस पोटली का। इस पाठ का सबसे एक मुख्य विषय एक में से एक है, उसके पास एक पोटली थी जो क्या थी, उम्र भर की कमाई जिसमें उसने इकट्ठा कर रखा था, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार था। वो मन में जितनी भी इच्छाएं अभिलाषाएं रख रखा था, उसका वो आधार था, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष था। निष्कर्ष का मतलब निचोड़। जितना भी उसने जीवन में यातनाएं कष्ट सही हैं, जितने भी मन में संरचनाएं की हैं, वो उस पोटली पर ही था। वो क्या चाहता था उस पोटली से? इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और नाम लेवा का उद्धार संचित था। जो उसमें इकट्ठा किया था वो अपने पितरों का श्राद्ध, पितर बोलते हैं जिनकी मृत्यु हो गई। और हमारे हिंदू धर्म में एक श्राद्ध करने की परंपरा है। जो चले गए उनको हम पितर कहते हैं, पूर्वज। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। ये उसकी आशा जो होती है ना, सबसे बड़ा दीपक होता है। हर एक के मन में एक आशा होती है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वही उसका दिया है, उसी के बलबूते पर मनुष्य ज्यादा जीता है। तो आशा को लेखक ने यहां पर दीपक से तुलना की गई है, और वास्तव में आशा ही दीपक है, एक आगे बढ़ने का रास्ता होता है। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहां गई। ये उस जमाने की बात है जब चांदी के सिक्के चलते थे। तो वो कहता है चलो चांदी तो बच ही जाएगी, अगर रुपए जल जाएंगे तो। क्या जानता था कि आज विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यही ना सो लेता। अगर उसके मन में शंका हो रही, मन में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हो रहा है, अगर यही मैं सो लेता तो कोई व्यक्ति नहीं आता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। अभी भी सूरदास का मन उस पोटली पर है। सच तो यह है, मुझे यहां रुपए रखने ही न चाहिए थे, पर रखता कहां। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? किस पर विश्वास करता? हाय दुख हो रहा है। हाय शब्द का मतलब है पीड़ा, पीड़ा से निकलने वाली दर्द। पूरे 500 रुपए थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। मतलब जमा करते करते 500 रुपए, उस जमाने की बात है जब चांदी के सिक्के चलते थे, तो कुछ पैसे ऊपर भी हो गए थे। वो जमा कर रहा था, क्या इसी दिन के लिए पैसे बटोरा था? उसके मन में शंकाएं हो रही हैं। खा लिया होता तो तस्कीन होती, कम से कम तसल्ली तो हो जाती, इसका मैं उपभोग कर लेता। क्या सोचता था और क्या हुआ? सोचा क्या था, हुआ क्या? गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा था। गया भारतवर्ष में बिहार क्षेत्र में एक पवित्र नदी का तीर्थ स्थल है, जहां पर लोग जाकर के अपने पितरों को श्राद्ध देते हैं, तर्पण करते हैं। उसे कहते हैं पिंडदान। पिंडा का मतलब पिंडदान। ये हिंदू परंपरा का एक अभिन्न अंग है। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था यही मिठवा की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं। अब इन दिनों में
मिठवा भी बड़ा हो रहा था, सगाई भी कर देता, तो कम से कम मिठवा जो है उनका एक पोष्य पुत्र है, उसका अपना निजी संतान नहीं था, लेकिन पाला था, पुत्रवत पाला था। बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले, अपने हाथों ठोक ठोक करके खाते जुग भी दे। ठोक ठोक कर का मतलब यह है अपने हाथों से बना बना करके। बहुत भूल हुई, चाहिए था जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। लेखक कहता है कि अधिक पांव फैला तो यही हाल होता है। यहां पर सूरदास की मनोदशा का वर्णन है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक भूबल पर पड़ा। वो वहां पहुंचता है तो धरती पर उसकी जैसे ही पैर पड़ा, तो यहां पर लेखक कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऊपर राख थी, नीचे आग। जब अग्नि जलती है और इतने फूस जला, तो अभी सूरदास को कुछ जल्दी था, उसका मुख्य कारक था पोटली, वो उसी पर ही उसकी नजर थी, लेकिन वो एकदम चल पड़ा। जैसे ही गया तो उसका पैर सीधा ही राख पर पड़ा, और जब राख पर पड़ा तो नीचे आग थी। तुरंत पांव खींच लिया, अपनी लकड़ी के राख को उलटने पलटने लगा। अपनी लकड़ी से, हाथ में एक लकड़ी थी उसकी, जिसके तो उससे उलटने पलटने, अब आग राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी राख हो गए। आधे घंटे में उसने सारी राख ऊपर से नीचे कर दी, उसको इतनी जल्दी थी। तब फिर से डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी, पर असह्य न थी, इतनी गर्म थी कि वो सहने लायक थी। असह्य का मतलब जिसे सहा ना जा सके। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां पर छप्पर में पोटली रखी थी। एक छप्पर में किनारे में पोटली को रख दी थी। उसका दिल धड़क रहा था, उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले, पर चांदी तो कहीं मिल मिल गई ही नहीं। चलो, चांदी तो मिलने का, सहसा वह उछल पड़ा, कोई भारी चीज लगी, उठा लिया, पर टटोल करके देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। मन में निराशा हुई, एक बार आशा जगी, तत्काल निराशा हुई, फिर टटोलने लगा, फिर एक आशा बन गई। जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले, कोई चीज हाथ न लगी। तब उसने नैराश्य की उतावली, नैराश्य का मतलब निराशा से, निराशा के भाव से, निराशा से पूर्ण कि उतावली और अधीरता। उतावली का मतलब जल्दी जल्दी, अधीरता मतलब मैन में धैर्य नहीं था, बस कर डालूं। सारी राख छान डाली, एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी, तो मिला क्या? लोटा, तवा, ये दोनों तो मिल गए, परंतु पोटली नहीं मिली। उसका पैर जो अब सीढ़ी पर था फिसल गया। अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। अब उसे एक तो अंधा होने की वजह से नजर नहीं आया, लेकिन वो गहराई गड्ढे में जाकर गिरा। लेकिन यहां पर लेखक जो है ये कहना चाहते हैं, पैर भी फिसल रहा, सीढ़ी से गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी भावनाओं से भी गिर गया था। उसके मन में जो आशाएं थी वो टूट रही थी। उसके मुख से सहसा चीख निकली। चीख तभी निकली है जबकि वो गिरा से लगी है, ये शारीरिक बात है। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलक बिलक करके रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की आंख रखनी थी। ये आप अपने परीक्षा के लिए इसको नोट कर लें। वह फूस की आंख रखना थी, जो जहां गिरा वो घास फूस की जो राख न थी, अपितु अभिलाषा। अभिलाषा मतलब उसके मन में जितनी इच्छाएं थी वो सारे पोटली न मिलने से राख हो गया, वो तार तार हो गया। अपनी बेबसी का दुख उसे कभी न हुआ।
मतलब उसके अंधेपन का उसे दुख इतना नहीं हुआ जितना उसकी अभिलाषाएं टूटने से। ये हर मनुष्य के साथ होता है। परिश्रम करता है, आगे बढ़ता है, जब उसकी अभिलाषा टूट जाती है तो उसकी स्थिति भी यही होती है। लेखक ने सूरदास के माध्यम से हर व्यक्ति को ये कहा है। तड़का हो गया, तड़का का मतलब सुबह। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। लेखक ने यहां पर फिर बताया, आशा से ज्यादा दीर्घजीवी। जीने के लिए व्यक्ति के पास आशा होनी चाहिए कि मैं इस काम के लिए ये करूंगा। सारी दुनिया अपने संतान के लिए, कोई अपने काम के लिए, कोई किसी के लिए जी रहा है। हर एक के मन में एक संकल्प है, आशा है। उससे बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है। उसी समय जगधर आकर के बोला, सूरे सच कहना, तुम्हें मुझ पर शुभा नहीं है? तुम मुझे शंका तो नहीं कर रहे हो? सूर्य को शुभा तो था, मन में शंका तो थी, पर उसने इसे छिपा कर कहा, मन मन में छिपा कर रखा, वाणी से नहीं बोला। तुम्हारे ऊपर क्यों शुभा करूं, क्यों शंका करूं? तुमसे मेरी कोई अदावत थोड़ी है। अदावत का मतलब होता है दुश्मनी। जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने आग लगा दी या किसी के चिलम से गिर गई। यहां पर भी सूरदास जो है, जानते हुए भी शंका उसको नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई चिलम पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, और उससे चिंगारी उड़ करके आकर के लग गई हो, क्योंकि घास फूस की तो झोपड़ी थी। यह भी हो सकता है चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बुझे किस पर शुभा करूं, किस पर शंका करूं? जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं भी सुबह में मैं ना मारा जाऊं, कि तुम कभी मेरे ऊपर शंका मत करना। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। उसने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं तुम्हारे पर कोई शंका नहीं करता। जगधर को भैरव की बातों से अब विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। बिना पूछे, बिना कारण अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक तौर से बोलता हो और उसके पीछे कहीं ना कहीं शरारत छिपी हो, तो शंका तो होती है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उसकी धमकी को इस तरह पूरा किया, वहां सीधे भैरव के पास गया। कौन गया? जगधर गया। चुपचाप बैठ गया। नारियल का हुक्का पी रहा था। हुक्का जो है एक संसाधन है, भारतीय संस्कृति में गांव में लोग पीते हैं। वह एक बीड़ी की तरह तो नहीं, बड़ा ऊंचा सा संसाधन होता है जिसे हुक्का कहा जाता है। पर मुख से चिंता, घबराहट झलक रहे थे। कहीं ना कहीं भैरव शांत था, चिंता से और घबराहट दोनों चीज। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग बात क्या कर रहे हैं? अपने मन को, शंका को मिटाने के लिए जगधर से पूछ रहा है। कौन? भैरव। जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर शुभा करते, शंका करते हैं। नायक राम की धमकी को तुमने सुना, कानों से सुनी? भैरव, यहां ऐसी धमकियां की कोई परवाह नहीं। सबूत क्या है कि मैंने लगाई, क्योंकि रात्रि को लगाई थी। जगधर, सच कहो, तुम्हें नहीं लगाई? आज उसने दिल की बात लेना चाहा। हाँ, चुपके से एक दिया सिलाई लगा दी थी। जगधर, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। ये भैरव के लिए सबसे बड़ी बात थी। उसके मन में एक दर्द था, पीड़ा था, उसकी पत्नी की वजह से, उसके अपमान की वजह से। तो कम से कम उसके ईर्ष्या की आग जो है ठंडी हो गई, इस बात को कहना चाहता हूं। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई। असली बात तो यहां पर है, जिसका रंग धुएं से काला हो गया। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव, यह सुभागी को बहका कर ले जाने का जरिमाना है। जरिमाना, जुर्माना है। क्योंकि सारा का सारा मुख्य कारक यही था
कि भैरव की पत्नी को वो जो वहां चली गई थी, इसके मन में ये शंका है कि उसको बहका करके ले गया, क्योंकि उसका साथ दिया जब पीटने लग रहा था, उसको बचाया था, तो उसके मन में गलत शंकाएं पैदा हो गई थी। तो कई बार ऐसा भी होता है, गलत शंकाएं जो है हमारे को साथ नहीं देती। जगधर सच बताओ, ये रुपए कहां से मिले? भैरव उसी झोपड़े में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे, धरन धरती की आड़ में रखे हुए थे पाजी। रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैले में रखता था। मैंने गिने 500 से ऊपर हैं, न जाने कैसे इतने पैसे जमा हो गए। बच्चू को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। रुपयों की गर्मी वास्तव में बड़ी गर्मी होती है। कहते हैं ना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बौरात है वा पाए बौरात। वा पाए, जिसके पास अचानक बहुत संपत्ति आ जाता है, उसमें भी बड़ा अहंकार आ जाता है। अब गर्मी निकल गई, अब देखूं किस बर पर उछलते हैं। बिरादरी, जो भोज भात देने में समान हो गया। नहीं तो इस बखत रुपए कहां से मिलते? बखत का मतलब समय, उर्दू के शब्द हैं ये। आज तो देखते ही हो, बल्लम टेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। यहां पर बल्लम टेरों का मतलब लुटेरों के माध्यम से, लोग ठगों के माध्यम का कारण बिक्री भी मंदी हो गई है। क्योंकि जगदर भी काम करता था, वो भी दुकानदार था, छोटे मोटे काम करता था। मेरी सलाह है तो रुपए उसे लौटा दो। आज जगधर को ईर्ष्या हो गई। बड़ी मशक्कत की कमाई हजम न होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय सलाह उसके नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी, ईर्ष्या से दी थी। हसद माने ईर्ष्या। उसे यह असह्य था, वो सहा नहीं जा रहा था कि इतना पैसा जो है भैरव के हाथ में इतने लग गए, और कम से कम आधे रुपए तो उसको दे देता तो उसे तस्कीन हो जाती, तसल्ली हो जाती। भैरव से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर जमा किए। गेहूं तो तौला नहीं था। गेहूं तो तौला में नहीं का मतलब परिश्रम करके, दुकानदारी करके तो नहीं किया था, या खेती करके, गेहूं बेच करके तो इकट्ठा नहीं किया था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। अब जगधर जो है डरवाना चाहता है भैरव को। भैरव, सूर्य पुलिस में नहीं जाएगा, रोध होकर चुप हो जाएगा। क्यों? उसकी मनोदशा को जानता है। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, अलग तरीके से बहकाने की कोशिश कर रहा है। भैरव, सब गरीब हैं। अंधा होने से गरीब हो गया। यहां पर प्रश्नवाचक है। भैरव प्रश्न पूछ रहा है। जो आदमी दूसरे के औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों के रुपए उधार देता हो, वह गरीब है? गरीब जो कहो हम तुम हैं, घर में ढूंढ जाओ 1 रुपया ना मिलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, अभी तक से मुझे पूरी संतुष्टि नहीं मिली है। जब तक उसे रोता ना देखूं, यह कांटा न निकलेगा। अब जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, आबरू का मतलब यह है इज्जत, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लगता। उसमें ईर्ष्या इतने ठूस ठूस करके भरा हुआ है। सारी गलत फहमी थी, लेकिन उसके मन में बैठ गया था। जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों में चक्कर काटने में लगा। खोचा का मतलब होता है छोटा सा बिक्री का सामान, खोमचा। छाती पर सांप लौट रहा था, ये मुहावरा है। उसके मन में बड़ा दुख हो रहा था। इसे दम में इतने रुपए मिले, यह मौज उड़ाएगा। अब तो इससे ईर्ष्या हो रही है। पहले तो सूरदास से हो रही थी, अब इसको ईर्ष्या यहां से हो रही है। तकदीर सी खुलती है। यहां कभी पड़ा हुआ पैसा नहीं मिला, पाप पुण्य की भांति भी नहीं। पुण्य का मतलब पुण्य। मैं भी कौन दिन भर पुण्य किया करता हूं, दमड़ी छदाम कौड़ियों के टेरी मारता हूं। मैं भी दिन भर क्या है,
एक एक पैसे के लिए छदाम का मतलब कि एक पैसे का 25 पैसे के लिए चौथाई भाग के लिए, छदाम का मतलब कौड़ियों के लिए, एक एक कौड़ियों के लिए मैं टेनी मारता हूं। टेनी मारने का मतलब होता है कम तौलना। जब तराजू में तौलता है तो थोड़ा सा कम तौलता है। बाट खोटे रखता हूं, ऐसे बाट रखता हूं जिसे वजन करने वाला जो बाट होता है नकली रखता हूं। तेल की मिठाई को घी कह करके बेचता हूं। ईमान गंवाने पर भी कुछ, इतना ईमान मैंने बेच डाला फिर भी मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। अब भैरव के पास तो क्षण मात्र में इकट्ठा हो गया। इस पैसे की वजह से उसको अधिक ईर्ष्या बढ़ गई थी। जानता हूं यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों के लिए पालना भी जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया। अगर मान जाए इसकी इज्जत भी चली गई तो कुछ तो मिला। यहां पर धन की बात हो रही है। गुनाह बेलज्जत के नहीं रहा। ये इसने कहा, बुरा किया, लेकिन इसको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिल गया। गुनाह अब नहीं के बराबर रहा। अब 2-3 दुकानों का ठेका ले लेगा। अब इसके दुकानदारी भी बढ़ जाएगी। ऐसा कोई मेरे माल मेरे हाथ पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। तो मैं वहां पर उसके मन में कुल मिलाकर के जगधर की सारी ईर्ष्या नजर आती है। जगधर में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरव के घर लौटा। अब उसने सोचा कि दूसरे तरीके से, चालाक था जगधर, दूसरे तरीके से इसका बदला लूं। सूरदास राख को बटोर कर उसमें आटे की भांति गूंथ रहा था। मतलब जैसे आटा गूंथने के लिए एक एक हिस्सा को गूंथा जाता है, तो वह एक एक हिस्से को खोज रहा था। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ था, परिश्रम नजर आता है। पसीने धारे निकल रहे थे। बोला, क्यों, गर्मी भी थी और परिश्रम भी कर रहा था। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहां रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा हूं, बहका दिया जगधर। अब वह ईर्ष्या का भाव पैदा कर रहा है सूरदास के मन में। और वह थैली किसकी, जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है। मन में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। अब मन में सोच रहा है सूरदास, लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। इसका एक कारण था। लोग एक अंधा और गरीब के पास इतना धन देख करके सह नहीं सकते, इसलिए वो जानता था इस बात को, इसीलिए गुप्त रख रहा है अपने मन को, बात को मन में ही रख रहा है। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था। ये 3 काम करना चाहता था। पहला पिंडदान, दूसरा जो पालित पुत्र, पोष्य पुत्र मिठुआ का विवाह कराना चाहता था, और तीसरा गांव के हित के लिए कुआं बनाना चाहता था। किंतु इस ढंग से लोगों को आश्चर्य है कि उसके पास रुपए कहां से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से भी कम अपमान की बात नहीं है, क्योंकि समाज में ये व्याप्त है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहां होगी किसी की? थैली होती तो भीख मांगता। ये इस बहाने वो जगधर को अपने मन की बातों को नहीं रखना चाहता था, शब्दों से वो उसको बहका रहा था। जगधर, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था। झोपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली 500 रुपए से कुछ बेसी है। बेसी का मतलब अधिक। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 550 तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 से कहां से आते? इतने में भैरव की पत्नी सुभागी वहां पर पहुंच जाती है। सुभागी, वहां छोटा सा मंदिर था, मंदिर के पीछे अमरूद का बागान था, वहां छिप करके बैठी थी। वह जानती थी कि भैरव ने आग लगाई है, क्योंकि भैरव के यहां से वो भाग गई थी। भैरव पीटता था, तो आज रात्रि वहीं पर गुजार रही थी। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसका विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। यहां पर
सुभागी भी साफ दिल की थी, यह स्पष्ट नजर आता है। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। तस्कीन का मतलब तसल्ली। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, क्योंकि वो जगधर के बारे में भी जानती थी, समझती थी। जगधर की उसके ऊपर बुरी नजर भी थी और उसका स्वभाव से भी परिचित थे। भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगधर को वह भैरव का दूसरा अवतार समझती थी, दोनों को एक दृष्टि से देखती थी। उसने प्रण कर लिया कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन निर्वाह कर लूंगी। यहां पर वो संकल्प लेती है मन मन में। यह कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उस पर भारी है ना। अब उसका कोई संतान तो है नहीं, अकेले ठोके और खाए। उसको पीटता था, तो यहां पर अकेले ठोके का मतलब अकेले रोटी बनाए और अपना खाए। बुढ़िया के चरण धो धो कर, उसकी बुढ़िया का मतलब यह है यहां पर सुभागी की सास और भैरों की मां साथ में थी। मुझसे यह नहीं हो सकता, इतने दिन हुए। क्योंकि यहां पर एक बात और भी है, बुढ़िया के कारण अर्थात भैरव की मां के कारण भी वो उससे परेशान थी। इतने दिन हुए, इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर नहीं दिया होगा, फिर मैं क्यों उसके लिए मरूं। कभी उसने इसके बारे में सोचा नहीं, और न ही जो है वो इस प्रकार से, जब उसको कुछ प्राप्त ही नहीं होता, सिर्फ वहां रहती है और साथ में वो दंडित भी होती है, तो वहां रहना भी नहीं चाहती थी। वह पीछे लौटना चाहती थी। जगधर ने पुकारा, सुभागी कहां जाती हो, सुभागी कहां जाती है। देखी अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। अब जगधर ने यहां भी आग लगा दी। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, बहका रहा है। मेरे पेट की थाह लेने के लिए जाल फेंका है। पेट का थाह का मतलब होता है मेरे मन के विचार। व्यंग से बोली, उसके गुरु तुम ही हो, तुम्हें ने मंत्र दिया होगा। अब उसने अपने मन की बात रख दी। जगधर, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा कर ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन परिश्रम से 500 रुपए बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूं लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। यहां पर उसने इस बहाने सुभागी को अपनी सारी बात रख दी। सूरदास, फिर वही रट लगाते हो, कह दिया मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे 500 रुपए होते तो चैन की बंसी ना बजाता, दूसरों के सामने वह क्यों हाथ पसारता। जगधर, सूरे अगर तुम भरी गंगा के में कहो कि मेरे रुपए नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोपड़े में धरन के ऊपर रखी थी। तुम्हारी बात कैसे मान लूं, क्योंकि वास्तव में जगधर ने वहां पर सारी बात उसके सामने बैठ करके की थी और उसने दिखाया भी था और आंखों से देखा भी था। सुभागी प्रश्न करती है, तुमने थैली देखी है। जगधर, हाँ देखी नहीं तो झूठ क्यों बोल रहा हूं। सूरदास, सच सच बता दो रुपए तुम्हारे हैं, ये सुभागी कहती है। सूरदास, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आते, भला मेरे पास रुपए कहां से आते। आज अपने मन की बात मान में रख करके सुभागी को भी नहीं बताता। जगधर, इससे पूछ, रुपए न आते तो घड़ी राग बटोर कर क्यों ढूंढ रहे थे। अब पूरे इतने समय तक राख में क्या ढूंढ रहे थे, पूछो इससे, बताओ। सुभागी ने सूरदास के चेहरे पर अन्वेषण की दृष्टि से देखा। अन्वेषण का मतलब खोज भरी दृष्टि से, वो जानना चाहिए कि इसके चेहरे पर क्या भाव है।
उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों को तस्कीन के लिए असह्य वेदना को छिपाने के लिए असफल प्रयत्न करो। अगर किसी के परिवार में या अपने किसी प्रियतम के बहुत पीड़ा हो, इसको भी आभास होता है किसी अपने प्रिय व्यक्ति को, उसी प्रकार से यहां पर सूरदास को अपने धन खोने की असह्य वेदना थी। आज उसे तसल्ली देने के लिए वो झूठ बोल रहा है जो चेहरे पर वो पढ़ ली। कौन? सुभागी जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। चेहरे से साफ स्पष्ट हो जाता है। जगधर, मैंने थैली अपने आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे तो मुझे मारे निकाले पर रहूंगी उसी के घर। अब उसके मन में जो सुभागी नहीं रहना चाहती थी, अब वो उसका मन परिवर्तन हो गया। क्यों परिवर्तन हो गया? क्योंकि वो चाहती थी कि गलत कमाई का पैसा ना उसके पास आए, और वो सुभागी सही है, सूरदास सही है, उसका पैसा उसके पास जाना चाहिए। कहां कहां थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण यह विपत पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन न आएगी। संकल्प ले लेती मन में। यह कहकर सूरदास से बोली, अब रहोगे कहां? सूरदास ने यह बात ना सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, फिर नहीं कमा सकता? यही नहीं होगा। जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। बस इतना ही होगा, कुछ दिन और लग जाएंगे, फिर दोबारा कमा लूंगा। ऐसे कह करके वो मन में कह रहा है। मेरे रुपए तो थे नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे। देखो कितने सुंदर तरीके से अपने आत्मा को तसल्ली दे रहे हैं। पिछले जन्म में मैंने कभी भैरों के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में न रखेगा, बेचारी कहां कहां मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्यों थोड़ी विपत्ति दुख, अंधापन कम छोटे बड़े दुख का कारक है। नित्य ही एक न एक चपत पड़ती रहती है, रोज कोई न कोई कष्टों का बहाव आता रहता है, कष्ट आते रहते हैं। जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुना देता है। इस दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर के, मर्माहत का मतलब अत्यंत पीड़ित होकर के वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर जा रही है। वहां सूरदास अकेला बैठा रो रहा था। सहसा चौंक पड़ा। किसी की ओर से आवाज है, तुम खेल में रोते हो? यहां पर से इस पाठ में परिवर्तन आता है और सूरदास में भी परिवर्तन आता है। आगे का हिस्सा इस पूरी कहानी का बदलने के लिए एक बहुत सुंदर प्रकरण है। मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आ रहा था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो? सूरदास कहां तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते लगा रहा था। देखो कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग है। निराशा, ग्लानि, जिस काम को किए हुए पछतावा, चिंता, अनेक सारी चिंताएं, क्षोभ, अत्यंत पीड़ा, ये सारे के सारे सामने में मन में भाव नजर आ रहे थे। जैसे जल में कोई डुबकी लगाता है, ऐसे इन सब भावों में वो डुबकी लगा रहा था। उसकी मनोदशा के विषय में वर्णन है। कहां चेतावनी सुनते ही ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे खड़ा कर दिया हो। देखो यहां पर लिखा इस बात को सुना नहीं कि लगा कि हाँ, जितना वो मन में सोच रहा था, ऐसा बहते हुए पानी से जहां वो डूब रहा था, किसी ने उसे तार दिया हो। एक शब्द ने, एक वाक्य ने। वाह, मैं तो खेल में रोता हूं, सोच रहा है अपने मन में। कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा मानते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूं। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी मारते हैं।
मतलब यह जो सच्चा खिलाड़ी है अगर हार जाए तो वह उस हार को हार ना मान करके फिर परिश्रम करता है, फिर उसके बाद उठ करके खड़ा हो जाता है नए सिरे से। चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उसकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते। देखो इसका कितना सुंदर शब्द है। उसके माथे पर बल नहीं पड़ते, वो हिम्मत नहीं हारता, दुखी नहीं होता, हिम्मत उसका साथ नहीं छोड़ती। दिल पर मालिन्य के छींटे नहीं पड़ते। मालिन्य का मतलब मलिनता, मन में बुराई का न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ। शब्द है कितना सुंदर। विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को अपने हाथों से उड़ाने लगा। इस समय उसके पास विजय था। वो सोचा कि मैं जीत गया, क्योंकि उसका मन जीत गया। गर्व, उसे गर्व महसूस हो रहा है। अगर जो हो गया हो गया, लेकिन अब मैं नए सिरे से उठूंगा। कितने सुंदर बात। आवेश में, आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। यह संयम कहाँ है? जब मनुष्य के अंदर आवेग, आक्रोश आता है। आवेग का मतलब ऐसे आक्रोश तुरंत जो होता है, जो हमारा उद्देश्य है, हम उससे कई बार आगे निकल जाते हैं। जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। यहां पर अब आगे देखिए, आगे की कहानी का। सूरदास जी जो है वहां के जो राख है उसको उड़ा रहा है। ये मिठुआ है जिससे बात सुनी थी। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर के भस्मस्तूप, भस्मस्तूप का मतलब यह है राख का ढेर, स्तूप का मतलब ढेर, चारों ओर जमा हो गए। मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों के खेल हाथ लग गया। अब उसे खेल मान लिया, क्योंकि मन में विजय के भाव उत्पन्न हो गए थे। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई, तुरंत सबके साथ मिल गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। जिस राख से वो दुखी था वो सब गायब हो गया। इस समय सूरदास प्रसन्न हो गया। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में चिंतन करेंगे। अगर आपको यहां पर देखिए, अगला एक बहुत बड़ी सुंदर बात आ रही है। उसी समय मिठुआ और उसके दादा दोनों के ऊपर चर्चा हो रही है। मिठुआ पूछता है कि अब हम रहेंगे कहां? मिठुआ कहता है दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई आग लगा दे तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर आग लगा दे तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार आग लगा दे सूरदास तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्या में विशेष रुचि होती है, ये बालकों का स्वभाव होता है। मिठुआ ने फिर से पूछा, जो कोई 100 लाख बार लगा दे, ये बचपन की बात है। तो सूरदास ने यहां पर अपने सारे प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे दिया। क्या कहा? हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। देखो यहां पर सूरदास प्रसन्नता के भाव से अभिभूत है। जवाब दे रहा है कि 100 लाख बार बनाएंगे। तो यहां पर लेखक ने रंगभूमि उपन्यास के इस अंश के माध्यम से हर व्यक्ति के अंदर एक, जीवन में जो लोग अपनी निराशा के भाव से भर जाते हैं, काम करते करते अगर उस काम की सफलता नहीं मिलती है तो असफलता के कारण परेशान हो जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हर व्यक्ति के मन में एक आगे बढ़ने का आवेश भर दिया, आगे बढ़ने का रास्ता तय कर दिया। तो यह रंगभूमि उपन्यास का बड़ा सुंदर अंश है। आप चाहें तो रंगभूमि उपन्यास को पूरा भी पढ़ सकते हैं, बड़े ही सुंदर कथा है। अब हम प्रश्नोत्तर के विषय में चिंतन करने जा रहे हैं, इस पाठ के प्रश्नोत्तर। लेकिन उससे पहले अगर इस पाठ में अगर आपको कहीं ये नजर आता हो कि मुझे कठिन शब्दों के बारे में समझ नहीं आता है, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। इन कठिन शब्दों का उत्तर यहां पर दिया हुआ है। मैंने वैसे हर एक शब्द का अर्थ आपको बता दिया है, लेकिन कठिन शब्दों का अगर आपको उत्तर यहां पर भी देख सकते हैं, किसी कारणवश आपको समझ में ना आए तो। मैं अब आपको लिखित तौर से सारे प्रश्नों का उत्तर समझाने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थियों से मेरी एक प्रार्थना है कि इस पाठ को के प्रश्नोत्तर को समझने से पहले आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। इससे अगला पाठ आपको आपके मैसेज में मिल जाएगा, अथवा
YouTube में डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री के नाम से अब ढूंढेंगे तो आपको सारे पाठ मिल जाएगा। साथ ही नीचे में जब आप डिस्क्रिप्शंस खोलेंगे वहां पर आपको सारे पाठ का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से भी आप सारे पाठ के समझ सकते हैं, जिसको जो आप पाठ समझना है, और साथ ही जो प्रश्नोत्तर आप समझना चाहेंगे आप वो भी आपको मिल जाएगा। आइए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के विषय में चिंतन करते हैं। पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कथन नायक राम ने कहा था। इस कथन में निहित भाव इस प्रकार की सूरदास के जल रहे थे, सूरदास का जो घर जल रहा था उसके शत्रुओं को प्रसन्नता होगी। जगधर के पूछने पर कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, इसके उत्तर में नायक राम ने यह उत्तर दिया कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक लोगों ने यह सूरदास के चूल्हे के अंगारे के बचे थे, उसकी हवा से शायद आग लग गई थी, परंतु यह सच नहीं था, सच नहीं था। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में जानबूझ करके आग लगाई थी। नायक राम जानता था आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी, किसी ने लगाई है। प्रश्न नंबर 2, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी के बीच लड़ाई हुई तो नाराज सुभागी सूरदास के घर रहने चली गई बचने के लिए। भैरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। सूरदास हताश सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः उसे मना नहीं कर पाया, उसे अपने घर में रहने दिया। भैरव के लिए यह बात असहनीय थी। भैरव को सूरदास को यह करना अपमान लगा। यह शब्द है मुख्य वजह। उसी दिन से उसने सूरदास का बदला लेने की ठान ली। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। जिस घर के दम पर सुभागी को साथ रखा था उसी को ही जला दिया है। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी पर आग लगा दी और अपमान का बदला ले लिया। प्रश्न नंबर 3, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। उत्तर, सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति एक झोपड़ी, जमीन का छोटा टुकड़ा और जीवन भर की जमा की गई पूंजी थी। यही उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी। उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई और वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उसमें 500 रुपए थे। उस पूंजी से बहुत सारे उसकी अभिलाषाएं थी। अभिलाषाएं मतलब इच्छा थी। एक तो वो गांव के लिए कुआं बनवाना चाहता था, दूसरा अपने बेटे की शादी करना चाहता था, तीसरा पितरों का पिंडदान करना चाहता था। झोपड़ी की पूंजी जल जाने से कोई अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि फूस की राख नहीं बल्कि अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा मात्र था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं को ढूंढ रहा था। प्रश्न नंबर 4, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? जगधर के जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा सूरदास के घर आग किसने लगवाई, उसे पता चला कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगवाई थी। यहां ध्यान दें, लगाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास के पूरे जीवन की जमा पूंजी हथिया ली। यह राशि 500 रुपए से अधिक की थी। जगधर को भैरव के साथ इतना रुपया देखकर अच्छा नहीं लगा। वह जानता था इतना रुपया है
जिससे भैरव की जिंदगी भर की कठिन कमाई पल भर में दूर हो सकती थी। भैरव की चांदी होते देख उसे रहा न गया। वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा। लालच उसके मन में, यहां पर एक बात ध्यान रखें, वो चाहता था कि उसे आधा रुपए मिल जाए। सांप की भांति फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरव के इतने रुपए लेकर आराम से जिंदगी जीने का ख्याल से वह तड़प उठा। भैरव की खुशी जगधर के लिए दुख का कारण बन गई। जो खुशी थी वो कारण बन गई दुख का। प्रश्न नंबर 5, सूरदास जगधर से अपने आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? उत्तर, सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह लोगों के दान पर जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों को हैरानी की बात हो सकती थी। इसमें पता चलने पर कि उस पर संदेह हो सकते थे, उसके पास इतना धन कहां से आया। वह जानता था एक भिखारी को धन जोड़ करके रखना किसी को भी सुहाता नहीं है। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात करते हैं। जब जगधर ने उससे इन रुपयों के बारे में पूछा तो वह सकपका गया। वह जगधर को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। जगधर के द्वारा यह बताए जाने पर वह रुपया भैरव के पास है, तो उसने रुपए को अपना मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता। वह जानता था इससे कोई उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को जब यह पता लगेगा उसके पास इतना धन था, तो लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाएगा। खास तौर से लोगों के सामने में समस्या हो जाएगी। अतः जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। प्रश्न नंबर 6, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, सूरदास अपने रुपयों की चोरी की बात से दुखी हो चुका था। उसे लगा था कि उसके जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। उसके मन में परेशानी, दुख, ग्लानि और निराशा का भाव उसे नहला रहे थे, अर्थात उसको परेशान कर रहे थे। अचानक घीसू द्वारा मिठुआ को यह पुकारते हुए सुना कि खेल में रोते क्यों हो। इस कथन से सूरदास की मनोदशा में चमत्कारी परिवर्तन हुआ। दुखी और निराश सूरदास जैसे जी उठा हो। उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का नाम है, इसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन संघर्षों से डटकर सामना करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है, उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। घिसू की वचनों ने उसे समझाया कि खेल में बच्चे को अभी रोना अच्छा नहीं मानते, तो वह किस लिए रो रहा है? बस जैसे जाग उठा हो। राख के बीच रोता बिलखता सूरदास उठ खड़ा हो गया। उसने अपने दुख पर प्राप्त विजय गर्व की तरंग में उसने प्राण डाल दिए। जिसने हार का मुख तो देखा, परंतु जो हारा नहीं बल्कि अपने हार में भी जीत को बदल दिया। प्रश्न नंबर 7, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। ये पाठ के अंतिम में है और इससे विजय गर्व महसूस होता है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए सूरदास के चरित्र में निम्नलिखित बातें आती है। एक तो वो दृढ़ निश्चय, रुपए के जल जाने के बाद में उसने कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बातों ने उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है, यह सभी के लिए है। उसने दृढ़ निश्चय से मुसीबतों का सामना करने की कसम खा ली। पछताना छोड़कर उसने हिम्मत का समावेश किया। दूसरा, परिश्रमी, वह भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं, स्वयं पर विश्वास था उसे। वह उठ खड़ा हुआ, परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यह संदेश मिठुआ को भी दिया, जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी उतनी बार उसे दोबारा खड़ा करेगा। वो बहादुर भी था, साहसी भी लिख सकते हैं।
सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु डरपोक नहीं था। मुसीबतों का सामना करना जानता था। उसे कठिन समय में भी स्वयं को बिना किसी के सहारे तुरंत संभाल सकता है। बहादुरी युद्ध के मैदान में नहीं देखी जाती, जीवन रूपी युद्ध मैदान में भी सूरदास बहादुर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति था। सबको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को देखें, और सबसे एक पुनः प्रार्थना है, आप इस वीडियो को अपने मित्रों को भी भेजें ताकि सभी छात्रों का हित हो। हमारा मुख्य उद्देश्य है छात्र हित। आप अन्य वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको अगला वीडियो अवश्य अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रणाम और मां सरस्वती का आशीर्वाद।